हम इस सीरीज में संविधान को पूरी तरह से पढ़ेंगे और संविधान को हर एक टॉपिक वाइज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स करने वाले हैं। आपको जैसे लिखा है कि आपको ये यूट्यूब पे सबसे पहली बार मिला है, आपको देखोगे पॉलिटी का सब प्रैक्टिस सेट चलाते हैं लेकिन टॉपिक वाइज कोई नहीं चलाया। अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो आपको पता है कि टॉपिक वाइज आपको करना ही पड़ेगा। हम पूरे सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर जितने भी संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में उस पर चर्चा भी करूँगा, उनके आंसर भी आप देंगे। आप MCQ के फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देर न करते सीधे टॉपिक पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले हमने बताया आपको मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही लेकर चलूँगा। तो अगर आर्टिकल्स में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं आर्टिकल का एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ जो आपको करीब 12 बजे के आसपास यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आर्टिकल जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको मैं इसमें समाहित किया हूँ। ठीक है, और ट्रिक से आपको याद भी कराया हूँ। तो फिलहाल इसको देख लेते हैं। पहले तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप देखोगे तो मैंने पढ़ाया था उसमें पकानी कोका न द्वयोदशम च, तब प से पद के बारे में बात की गई। ये 52 में है। 52 में आपको राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है। और जो 54 है तो इस पे 54 में आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित बातें की गई है, जबकि 58 में आपको अर्हता से मतलब उसके योग्यता और अर्हता जो भी है राष्ट्रपति की उसके बारे में बात की गई है। आपको इतना पता चल गया दोस्त, फिर आगे मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता। तो देखो क्या होता है, राष्ट्रपति जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति चुनाव में आपका लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये तीनों प्लस दिल्ली और पुदुचेरी इसके जो भी निर्वाचित सदस्य हैं इसके पार्लियामेंट विधानसभा में, उन सब मतलब ये 4 लोग मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं और इनके मत मूल्य के हिसाब से ही राष्ट्रपति के चुनाव के मतलब चुनाव होता है। इसमें कौन किसको वरीयता दे रहा है उस हिसाब से दिया जाता है। तो आप देखो इसमें क्या क्या दिया है ऑप्शन में। इसमें दिया है कि दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तो ये तो देते हैं, कन्फर्म है। विधानसभा के चुने हुए सदस्य, हाँ विधानसभा के भी देते हैं। दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, हाँ ये भी देते हैं। और विधानसभा के नामांकित, ये नामांकित भाई इसमें नहीं देते, हाँ लेकिन नामांकित सदस्य जो हैं हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं बट राष्ट्रपति चुनाव में ये हिस्सा नहीं लेते। तो इनमें से ये तीनों सही है। गलत क्या है बेटा, ये है डी। तो डी ही आपका ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा हिस्सा नहीं लेते हैं। और एक चीज़ और जान जाना, ये जो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं ये संविधान के 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको मान्यता दी गई। ठीक है, तो 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मान्यता दी गई। इसको आप नोट्स जरूर कर लेना। तो ये 4 लोग हो गए जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब रह गई बात राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है, तो होता है एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है ना, एकल संक्रमणी मत द्वारा इसके चुनाव होते हैं। ठीक है दोस्त, ये राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं हो सकता। देखो वहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बात कर चुकी है। तो देखो दोनों सदन के मनोनीत सदस्य क्या ये भाग ले सकता है, ये भाग नहीं ले सकता क्योंकि मैंने मनोनीत नहीं निर्वाचित सदस्य बोला था। ठीक है, मनोनीत जो राष्ट्रपति ने मनोनीत करते हैं राज्यसभा और लोकसभा में या विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करता है, वो तीनों राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य ये भी नहीं लेंगे आपको हिस्सा, राज्य विधानसभा के लेंगे बट राज्य के विधान परिषद सदस्य हिस्सा नहीं लेते राष्ट्रपति चुनाव में। केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों के सदस्य, तो यहाँ विधानमंडल से विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो जाता है। तो आपको मैं अभी पिछले ही में बताया कि आपको बस विधानसभा ही लेता है जबकि विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता। तो यहाँ पे ये भी गलत। तो क्या हो गया आपका, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही हो, तो सब के सब गलत ही है इस ऑप्शन में। ठीक है, आपका आंसर क्या हुआ, डी हो गया। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी कार्यरत ना हो, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो
तो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति भी आपके पास ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, मतलब दोनों लोग अपने पद से हट गए हो या किसी भी वजह से दोनों ही पद रिक्त हो गया हो, तो आपको राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये भी देखो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं पूछे हैं दोस्त, मैं उसी लिए बताया गया हूँ। और आप अपने भी जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और लास्ट में आप ज़रूर बताना कि ये आपको सीरीज़ कैसा लग रहा है। अगर ये सीरीज़ अच्छा चलेगा तो मैं टारगेट रखा हूँ आपको कम से कम 50 सेट्स कराने का। हर सेट्स में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। आप सोच सकते हो 50 सेट्स में आपको करीब 1000 क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। और हम अगर चारों ऑप्शन पे बात करते चलेंगे तो हमारा करीब 4000 के आसपास क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं प्रयास करूंगा आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और जैसे कि बीच में अभी आपका आर्टिकल्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल्स में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं आर्टिकल्स के वीडियो ऐसे बीच बीच में लाकर आपको दे दूँगा। जो आपको आज 12 बजे के आसपास आपको आर्टिकल्स की क्लासेस मिल जाएंगी, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स है। बाकी मैं शॉर्ट्स के रूप में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे देता रहूँगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का पहले जवाब दे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्त इसको लाइक ज़रूर करें ताकि और दोस्तों के पास पहुंच सके और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखो भारत के प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति पे कभी भी नहीं राष्ट्रपति का शासन कर सकते। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों लोग खाली हो जाएंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो इनका वेतन भत्ता सब कुछ राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा। ठीक है, और 6 महीने के ऊपर इनको भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो ये है कि 6 महीने के अंदर उसकी इलेक्शन फिर से करा ही लेनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया दोस्त आज का ये राष्ट्रपति का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर वही सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी घुमाया है, ये बोला है राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण, जबकि पिछले क्वेश्चन बोला था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पे और राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पे काम करेगा उपराष्ट्रपति, तो आपका ऑप्शन ये सही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं, किसी कारणवश के ऐसा कभी बन सकता है संयोग कि राष्ट्रपति भी न आए उपराष्ट्रपति भी न रहे, तब आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर बस राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उपराष्ट्रपति का जितना भी वेतन भत्ते होते हैं, जो भी छूट होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के तरह ही उनको दिया जाएगा ना, वो बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह माने जाएंगे। ठीक दोस्त, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखो भारतीय संविधान के अनुसार जितने भी काम होते हैं ना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, तो वो सभी काम राष्ट्रपति के ही नाम से किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति पप्पा हो गए और तब उनके बच्चे हो गए, तो जो भी बच्चे काम करेंगे वो बाप के नाम से ही काम होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अगर आपको बोला जाए प्रमुख कौन है तो आपको राष्ट्रपति ही मानना होगा, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री भी जो भी काम करते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही काम होता है। ठीक है, तो वास्तविक शासक जो है वो तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम किसका होता है तो भारत का राष्ट्रपति का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रमुख है। अब देखो भारत का प्रमुख, फिर वही क्वेश्चन हुआ, तो आप क्या कहोगे, भारत के राष्ट्रपति। आप अपने भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करते रहना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हमें पता चलेगा आपको कितना आ पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। फिर वही सब क्वेश्चन बार बार आया, कार्यपालक अध्यक्ष होता है या फिर कार्यपालिका का प्रमुख होता है या प्रधान होता है, तो आपको हमेशा भारत के राष्ट्रपति पे ही टिक मारना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। अब अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है, तो आप जब भी अनुच्छेद वाला वीडियो देखना ना भूलें, 12 बजे आपको मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 60 जो बोलता है वो बोलता है पकानी को का दुयो दशमच। तो जो 60 है वो आपको बोलता है शपथ से,
राष्ट्रपति का जो शपथ है वो 60 में है। ठीक है दोस्तों, तो जो 60 है अनुच्छेद वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में बताता है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 में बताता है, और जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है वो आर्टिकल 61 में बताता है, और भारत का जो एक बोलेगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में आपको बताया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। तो आपको पता चल गया जो शपथ है वो 60 में है, और स से शपथ स से 60 ये भी पता कर सकते हो आप। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, महाभियोग लगता है 61 पे, और भारत का उपराष्ट्रपति का पद किस में है 63 में बताया गया है। ये आपका इस क्वेश्चन के से संबंधित चारों ऑप्शन ठीक हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है, मतलब राष्ट्रपति के शपथ से ही संबंधित। तो अभी आपको पीछे बताया कि आर्टिकल 60। अब आप बताओ आर्टिकल 54 में क्या बताया था। आर्टिकल 54 में आपको मैं निर्वाचन बताया था, जबकि आर्टिकल 57 किससे संबंधित है। आर्टिकल 57 भाई दोबारा राष्ट्रपति बनने से संबंधित है, कि कोई बंदा दोबारा राष्ट्रपति भारत में बन सकता है, और 66 जो है आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो ये आपका तीनों संबंध में आ गया। नेक्स्ट बात वो कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। बताओ, चारों ऑप्शन है कि भारत का अगर राष्ट्रपति है तो उसको अपने पद से कौन हटा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं, या संसद या लोकसभा, आपको बताना है। तो देखो, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको पद से भाई कोई नहीं हटा सकता। अगर राष्ट्रपति अपने से मनमाना करने लगे तो उनको हटाने के लिए एक सिस्टम होती है जिसको बोलते हो महाभियोग। तो आर्टिकल 61 में उनके ऊपर महाभियोग के बारे में पूरी कार्रवाई बताई गई है। ठीक है, और महाभियोग लाया कहाँ जाता है, एक संसद में लाया जाता है। संसद के या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा, किसी भी सदन में हम महाभियोग ला सकते हैं। लेकिन जब भी महाभियोग लाया जाएगा तो उस सदन के 1/4 सदस्य का उस पर पहले हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर उसी सदन से, जिस सदन में लाया जाएगा उससे 2/3 2/3 के बहुमत से अगर पारित हो जाएगा तो हो जाएगा नेक्स्ट सदन में। ठीक है, और नेक्स्ट सदन भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो महाभियोग पूरा माना जाएगा। लेकिन जब भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाता है तो उससे 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को पहले सूचना दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये कार्रवाई चलती है। तो ये हो गई दोस्त महाभियोग संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का आरंभ कौन कर सकता है। उनका समय काल मतलब पूरा होने से पहले ही उनको हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद सदस्य द्वारा, सामान्य नागरिक द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा। अभी मैं यही क्वेश्चन आपको पीछे ही बताया था, तो ऑप्शन दो फटाफट। देखो, बहुत सारे लोग संसद सदस्य बोल रहे होंगे, तो संसद सदस्य तो होते नहीं है भाई, संसद द्वारा हटाया। एक सदस्य द्वारा या 8-10 सदस्य ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक संसद पूरी नहीं चाहेगी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया आपका, और बचा भी आपका लोकसभा, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है, तो राज्यसभा या खाली संसद ऑप्शन दिया होता तो हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया तो हमें लोकसभा ही मारनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में शुरू की जा सकती है। भारत पर राष्ट्रपति के अगर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें किस सदन में सबसे पहले महाभियोग लाया जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है। आप बताओ, राज्यसभा में लाया जाता है लेकिन लोकसभा में नहीं, क्या ऐसा सही है। नहीं भाई, किसी में भी ला सकते हो, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, ये भी गलत हो गया। लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा, देखो यहाँ पे राज्य के विधानसभा बोल दिया तो यहाँ से गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों में, हाँ ये सही हुआ कि संसद के दोनों में से चाहे जिस भी सदन में आप महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है। देखो, भारत के राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव होता है, तो उसमें आपको बताया मैंने लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा इसके निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भाग लेते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा बस इन्हीं में ही इस
प्रक्रियाएं चलती है, मतलब ये जो नीचे के दो हैं इनमें प्रक्रियाएं नहीं चलती। तो ये भी कहीं दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा ही हैं और ये भी विधानसभा ही। तो आपका आंसर में आपका लिखा होगा राज्य के विधानसभा। तो देखो राज्य के विधानसभा ये क्या होते हैं, ये भाग तो ले सकते हैं, ठीक है, उसमें निर्वाचन में, लेकिन क्या होगा उसमें जब इसमें महाभियोग लगाया जाएगा तो इसमें भाग नहीं ले सकते। तो आपके इस क्वेश्चन के अनुसार यही आंसर होगा, ठीक है। अगर बोला जाए कि कौन सा है जो दोनों में भाग नहीं लेता, न तो राष्ट्रपति के चुनाव में और न ही उसके महाभियोग में, तो आपका राज्य विधान परिषद हो जाता, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बोला इसके अनुसार राज्य विधानसभा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों का जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कभी विवाद हो गया ना, तो ऐसा या फिर संदेह हो गया, तो उसमें जांच पड़ताल कौन कर सकता है। चुनाव आयोग कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, संसद या प्रधानमंत्री। बताना दोस्त कौन से होंगे। आई होप आंसर दे चुके होंगे आप लोग। इसका होगा सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय। देखो भारतीय राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई या लोकसभा के इलेक्शन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो सबसे बड़ा जो है न्यायालय आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। यही आपको राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी विवाद होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही आपको निर्णय देता है, उसकी जाँच कराता है अपने लोगों के द्वारा या खुद कर सकता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन देगा उसको सर्वोपरि माना जाएगा, उसको सबको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है। अब देखो ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति मान लो कोई चीज़ का चाहता है कि उस राज्य ये काम करे जो कि उसके हक में नहीं है, ये सेंट्रल के हक में है, लेकिन राष्ट्रपति चाहता है कि वो राज्य करे। चूँकि राष्ट्रपति चाहता है तो काम तो कर सकता है, लेकिन किस हिसाब से कर सकता है, अब आप जवाब दो। अपने विवेक से दे सकता है उसको, या मतलब आपको करना ही होगा ऐसा हो सकता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, या राज्य सरकार के परामर्श से, या राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तो देखो जब राज्य को सौंपता है कोई राष्ट्रपति, तो पहले राज्य से जाके पूछेगा कि क्या आप कर सकते हो या आप सहमत हो। अगर राज्य आपका राष्ट्रपति की बात से सहमत होगा, करने के इच्छुक होगा, तभी उसको दिया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका गया वो सही, सी सही हुआ कि राज्य सरकार के परामर्श से उसको सौंपा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध डॉट 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 से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है बताओ दोस्तों। ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से, या जापानी। अब आप फंसोगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। देखो जब अगर जर्मनी ऑप्शन देगा तो आपको जर्मनी मारनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर वो ऑप्शन न आए तो आपको पता है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 आपका सही होगा, क्योंकि 1935 में वो पहले से शामिल कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। कौन कह सकता है कि आपातकाल लग गई। आपको पता है आपात स्थिति भारत में 352, 356 और 360 में है। 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपका वित्तीय आपात है ना। तो 352 अभी तक 3 बार लग चुका है, ध्यान देना 3 बार। जब एक 1962 में चाइना से युद्ध हुआ तब लगा, एक 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब हुआ, एक 1975 में आपका इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, ठीक है, 2 साल के लिए 75-77 तक, तब लगा था। बाकी आपको राष्ट्रीय शासन कई बार लगते रहते हैं, हर अलग अलग स्टेट में आप सुने होंगे, और 360 अभी तक एक भी बार नहीं लगा। तो जो राष्ट्रीय आपात है घोषित करने का अधिकार किसको है, वो है भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगला बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब देखो राज्य में राष्ट्रपति शासन, यहाँ राज्य की बात की गई है, तो मैंने बताया 352 में आपका मतलब पूरे देश में आपका राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। राज्य की पूरे देश में आपका राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 356 में आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन है, 360 में आपका क्या है कि वित्तीय आपात है। तो जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो वो आपका 356 के अनुसार लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 368 आपका संविधान संशोधन संबंधित है, आप जानते ही हो, ठीक है। और
इसके बारे में आगे जैसे जैसे आती रहेगी मैं उसमें बात करता रहूँगा। आगे बात करते हैं आपके होमवर्क की दोस्त। आप इस होमवर्क के बारे में बताओ कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष लोकसभा के, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये जो उपाध्यक्ष है इसको वाइस प्रेसिडेंट लिख देना, वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि एक बार एसएससी में ऐसे ही आ गया था उपाध्यक्ष देखे, लेकिन यहाँ हिंदी में वाइस प्रेसिडेंट लिखा गया था इंग्लिश में, तो आप इस हिसाब से बताना। अब ये बताओ आपको क्लासेस कैसे लगी। देखो मेरे पहले क्लासेस है तो आज थोड़ा मैंने स्पीड में बताया क्योंकि पता नहीं क्यों आज बैठ नहीं पा रहा था। बाकी प्रयास करूँगा अगली बार से और अच्छे से समझाऊँ आपको। तो आप बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आया क्लास तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी हमारी स्टार्ट है चैनल, नई चैनल है। तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी आप बताना। आपको हफ्ते में भाई मैं 3 वीडियो ही दे पाऊँगा अभी, क्योंकि अकेला ही हूँ, पूरा लिखना मटेरियल प्लस आपको रिकॉर्डिंग करना उसको देना बहुत टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो हफ्ते में आपको 3 ही वीडियो दे पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। एक दिन छोड़कर मैं दूँगा, एक मंडे को दूँगा, ट्यूसडे नहीं फिर वेडनेसडे को दूँगा, फिर थर्सडे नहीं फिर फ्राइडे को दूँगा, ठीक है। तो ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे दोस्त, और चैनल को सपोर्ट करके अपना विचार साझा करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।